स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, नेफ्रोलिथियासिस के बारे में, जो किडनी के अंदर स्टोन्स पैदा हो जाते हैं उसके बारे में, और आयुर्वेद की पहली प्रमाणिक और एनरिच्ड फॉर्मुलेशन लिथोम के बारे में, कि लिथोम कैसे किडनी स्टोन्स को बाहर निकालता है। आजकल किडनी स्टोन, गॉल स्टोन बहुत हो रहा है, पता नहीं सब कचरा अंदर जा जा करके अलग अलग जगह इकट्ठा हो रहा है। किडनी में इकट्ठा हो जाए तो किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाए तो गॉल स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन हो रहा है लोगों को, ये हार्ट में ये कचरा इकट्ठा हो जाए तो हार्ट अटैक, ब्रेन में इकट्ठा हो जाए ब्रेन स्ट्रोक, फिर कहीं इधर उधर इकट्ठा हो जाए तो फिर ये अलग अलग प्रकार की गांठें। और ये सबको निकालने का सही तरीका आयुर्वेद है। सारा कचरा निकालो, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। मैं सशक्तिकरण कर रहा हूँ, शुद्धिकरण तो पहले ही कर चुका है क्योंकि कुछ कचरा है ही नहीं। चलो बताओ। हाँ स्वामी जी, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो किडनी है स्वामी जी, आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये नेचुरल किडनी एक छोटे से हम स्कीमेटिक के तौर पे देखें तो ऐसी दिखाई देती है। इसके अंदर स्वामी जी अलग अलग जगह जब ये स्टोन जैसे जमा हो जाते हैं, जो डायमंड की तरह चमक रहे हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, ये वो स्टोन्स हैं जो दर्द पैदा करते हैं। ये तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी के अंगूठी में डायमंड पहन रखे हो छोटे बड़े। हाँ स्वामी जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं, चमकीले चमकीले। जितने ज़्यादा बड़े होते हैं स्वामी जी उतने ज़्यादा परेशान करते हैं, और जो छोटे हैं वो तो रक्त के हिसाब से छन जाते हैं और मूत्र के साथ बाहर निकल के आ जाते हैं। ये अंदर कोई कचरा इकट्ठा ना हो तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कनी पिया करो। सुबह सुबह ही नहीं, अच्छी अच्छी चीजें अमृत पान कर लिया करो। अमृत पान करो, पंचामृत पान करो, गोघृत पान करो, बाद में एक चुटकी नमक लिया, तेज गर्म पानी पिया, और जो है सब मामला एकदम ठीक रहेगा। हाँ स्वामी जी, तो अगर ये ऐसे स्टोन किडनीज के अंदर बन जाए जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, और जैसा आपने कहा स्वामी जी कि हमारे शरीर में जो भी कचरा है वो छाना जाता है, छानने का काम स्वामी जी हमारी किडनीज करती हैं, तो वहाँ जो छन के जो गाद जमा हो जाती है, अलग टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं स्वामी जी, उनको हम रीनल स्टोन कहते हैं, नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। और यही स्टोन अगर बाहर आ जाए, किडनी से बाहर आ जाए, रीनल पेल्विस में पहुँच जाए, तो स्वामी जी उनको यूरोलिथियासिस कहते हैं। ये दर्द की ज़्यादा अवस्था होती है, क्योंकि स्वामी जी वहाँ जाके उस ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से मूत्र बाहर आना होता है, और वहाँ फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे स्वामी जी इसको झेलना दिक्कत वाला बढ़ जाता है। केमिकली आप देखें स्वामी जी तो 80% तक ये स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। इनके शेप भी अलग अलग होते हैं स्वामी जी, और इनके कारक भी अलग अलग हैं स्वामी जी। अब जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये वो अलग अलग किडनी स्टोन्स हैं जो रोगियों से आइसोलेट किए गए हैं। ये डेटा पब्लिक डोमेन से हैं, जहाँ आप देख रहे हैं स्वामी जी इनकी स्ट्रक्चर, इनके शेप, इनके रंग, इनका आकार, इनका प्रकार सब अलग अलग तरीके से होता है। और वो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का, आप जो कह रहे थे स्वामी जी कचरा शरीर के अंदर है, तो अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है जो अच्छे से मैनेज नहीं हो रही तो स्वामी जी ऐसे स्टोन बन जाते हैं। इनके स्वामी जी बहुत अलग अलग एजेस होते हैं, बहुत ही ये तीव्र कोने वाले नुकीले स्टोन्स होते हैं। ये स्वामी जी फंस जाते हैं और इनको बाहर निकलने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे प्रोसेस स्वामी जी इस तरफ काम नहीं कर पाते। और अगर आप बात करें यूरिक एसिड की, कि अगर यूरिक एसिड की मात्रा भी शरीर में ज़्यादा है तो स्वामी जी वो भी प्रेसिपिटेट होकर एक यूरिक एसिड के स्टोन के तौर पर बन जाता है। वो भी स्वामी जी आप यहाँ देख रहे हैं। और अलग अलग तरीके के कंपोनेंट आप देखें, सिलिका जो स्वामी जी रेत का एक कण है, उसके भी स्टोन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और ज़ैंथीन के, सिस्टीन के भी स्टोन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और देखें स्वामी जी संभव कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरोलिथियासिस कहाँ पे है, वो स्वामी जी एशिया में है, और विद इन एशिया स्वामी जी हमारे देश में भी इसका प्रीवेलेंस काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। कुछ हमारे खान पान की वजह से और कुछ स्वामी जी हमारी जीवन शैली की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। किडनी स्टोन के जो सिम्टम्स हैं स्वामी जी ये है कि बुखार आ जाता है, पेट में दर्द रहता है, उल्टियाँ रहती हैं, डिजीनेस रहती है, यूरिन के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगता है, और कमर में बेतहाशा दर्द रहता है। फिर स्वामी जी अल्ट्रासाउंड करके पता करती है कि हाँ जी ये लोग डायमंड्स लेके अपने साथ घूम रहे हैं, और उनकी किडनी बाहर तो डायमंड पहनते हैं, हाँ, अंदर डायमंड जो है ना वो किडनी के साथ, ये बहुत खतरनाक है। और अब जब से लोग ज़्यादा ये सब जंक फूड खाने लगे हैं और पानी कम पीते हैं उसकी वजह से, और ये गर्मियों में तो और ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा पानी कम पिया तो डिहाइड्रेशन तो एक बात है, ये बहुत तरह का कचरा इकट्ठा होता है। इसलिए हर पदार्थ का सही अनुपात में सेवन वो बहुत ही ज़रूरी है। और किडनी स्टोन ना बने इसलिए सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी पी लो, एक बार जौ के आटे की रोटी खा लो, एक बार पत्थर चटा का एक ही पत्ता खा लो। इसलिए घर घर हमने इन चीज़ों की अलग जगाई है। का तो कर रहे हैं लोग, तो प्रिवेंशन भी कर रहे हैं हम, बीमारियों को कंट्रोल और क्योर भी कर रहे हैं।
बहुत ज़बरदस्त डेटा है। आप देखो ज़रा किडनी को कैसे छिन्न भिन्न करके, ये इसका फार्मूलेशन भी क्या है? समझिए इसके फॉर्मुलेशन के अंदर है गोखरू, कुलथ की दाल, बरून, पुनर्नवा, पाषाण वेद, मेथी, यवक्षार और समझिए कलमी शोरा, मूली का क्षार, श्वेत परपटी। बहुत ज़बरदस्त फार्मूलेशन है। इससे एक्सीलेंट, इससे बेहतर, इससे अप्रतिम कोई फार्मूलेशन नहीं हो सकता। हाँ समझिए, और ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। हमने समझिए इसके लिए लेबोरेटरी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि हमने अपने बायोकेमिस्ट्री लैब में कुछ स्टोन्स को बनाया, देखा शरीर के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है कि हम उन स्टोन्स को बना सकते हैं। बना दी, किडनी के अंदर स्टोन बना दिए। हाँ, हम बीमारियां पैदा करते हैं पहले जीवों में, किडनी उनके अंदर पैदा, किडनी में स्टोन पैदा किए, बीपी शुगर पैदा किए, और अलग अलग सब बीमारियां, कैंसर, टीबी, सब बीमारियां पैदा करके फिर उनको रिवर्स करते हैं। इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? हाँ समझिए, तो आप जो देखें कि समझिए हमने सबसे पहले लैब में आर्टिफिशियल तरीके से स्टोन्स को बनाया और देखा समझिए स्टोन्स का साइज़ है वो कैसा है। और जब वो स्टोन्स बन रहे थे उस दौरान अगर हम वहाँ लिथोम को रखते हैं तो लिथोम के ट्रीटमेंट की वजह से क्या वो स्टोन्स का साइज़, उनका फॉर्मेशन, उनका एजिंग, उनका जो चारों तरफ का पेरिफेरी है, परिधि है, वो कितना चेंज हो रहा है। हमने उस पर काम किया और देखा कि किस तरीके से उसको हम रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो स्टोन्स के साइज़ है जिनको हमने लैब में बनाया हुआ है। इनको नॉर्मल माइक्रोस्कोपी से देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये आपको जहाँ मेरा कर्सर है, ये वो वाले स्टोन्स हैं जो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। उनको हमने बायोकेमिकली लैब में सिंथेसाइज किया और देखा कि जब आप ट्रीट कर रहे हैं लिथोम से इस सिंथेटिक्स के दौरान ही, तो आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से इनका जो साइज़ है वो कम हो सकता है। इसको हम नापें तो एक अच्छा डोज डिपेंडेंट रेस्पॉन्स देखने को मिलता है कि जितना साइज़ है इन स्टोन्स का वो कम हो रहा है। ये तो हमने देखा नॉर्मल माइक्रोस्कोपी से। हमने फिर थोड़े से और आगे गए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से दिखाता है। वो आप यहाँ देखिए, ये SEM के इमेजेस हैं जहाँ हम देख रहे हैं जो क्रिस्टल्स हैं जिनकी वजह से स्टोन्स पैदा होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये वो स्टोन्स हैं जो जनरली पैदा होते हैं। इनका आप साइज़ देखिए, बहुत ही अलग अलग तरीका का है। इनका साइज़ बड़ा है और उसके साथ साथ जो इनकी पेरिफेरी है वो भी ज़्यादा है। मतलब ये थोड़े से ऑब्लॉन्ग्स हैं, मतलब थोड़े से लंबे ज़्यादा हैं, इसलिए कहीं भी जाके फंस जाते हैं और इनको बाहर निकलने में दिक्कत होती है। हमने जब इनको ट्रीट करना शुरू किया लिथोम के साथ, जो मेडिसिन की हम आज बात कर रहे हैं, तो इनके किनारे भी एक तो गोल गोल हो गए और ये थोड़े छोटे भी हो गए। तो आप देखें जहाँ मेरा कर्सर है, ये अनट्रीटेड क्रिस्टल्स हैं। ये थोड़ी सी कम मात्रा में ट्रीट किया हुआ है लिथोम के साथ, ये और ठीक मात्रा में। और अगली स्लाइड पर आप देखिए, जब यहाँ पहुँचेंगे, ये जो इस डोज पे आप जाकर देखें तो इन सब स्टोन्स का साइज़ भी कम हो गया, इनके किनारे भी स्मूथ हो गए और इनका फिर पास करना आसान हो जाता है। ये हमने SEM के थ्रू देखा और पाया कि बायोकेमिकल सिंथेसिस जब आप इन क्रिस्टल्स की कर रहे हैं तो ये क्रिस्टल्स भी अलग तरीके से शेप लेते हैं जब आप लिथोम का ट्रीटमेंट साथ दे रहे होते हैं। और फिर इसको आप अलग तरीके से क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि इनका एरिया कितना है, फेरेट डायमीटर कितना है, एरिया और पेरीमीटर का अनुपात कितना है, ताकि आप ये देख पाते हैं कि जो पूरी भी बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रिस्टल्स में हैं, क्या आप उनको रेगुलेट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो लिथोम उसको कैसे कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने कुछ और स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि हमने एनिमल ट्रायल्स किए, हमने चूहों के अंदर काम किया और उनके अंदर एक कंपाउंड दिया, इसको नाम है इथाइल ग्लाइकोल। और उस कंपाउंड के इंडक्शन की वजह से इन एनिमल्स की किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। और उन सिचुएशन के बाद, इन कंडीशंस में बीमारी को इंड्यूस करने के बाद आप जब इन्हें लिथोम से ट्रीट करते हैं तो आप देखते हैं उनका रेस्पॉन्स कैसा आता है। तो एक लंबी स्टडी थी जो लगभग 28 दिन का ट्रीटमेंट था और लगभग 14 दिन हमको किडनीज़ के अंदर स्टोन इंड्यूस करने में लगे, पर इसके जो परिणाम आए थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। हमने 2 अलग अलग डोजेस का इस्तेमाल किया और एक सिंथेटिक बर्ड की दवा है एलोपिरिनॉल, जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है इसी काम के लिए, उसको भी यूज़ किया और ये देखने का प्रयास किया कि उसके कंपैरिजन में लिथोम कहाँ स्टैंड करता है। क्या हम किडनी स्टोन्स को, उनके क्रिस्टल्स को देख सकते हैं, और देख सकते हैं तो किडनी के अलावा क्या यूरिन में या फिर कुछ और अलग बायो पैरामीटर हैं, क्या वो भी हम देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत सिंपल माइक्रोस्कोपी है जो इन एनिमल्स के यूरिन की गई है। अगर आप इनके एनिमल्स के यूरिन को इकट्ठा करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये नॉर्मल एनिमल्स हैं जिनके अंदर कोई भी हमने बीमारी इंड्यूस नहीं की है। राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है जहाँ एक चौकोर सा पैकेट रखा हुआ है, कुछ ऐसा जैसे कि गिफ्ट पैक्स होते हैं वैसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये क्रिस्टल्स हैं जिसको हम कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल कहते हैं। ये उस कंडीशन में पाए जाते हैं जब किडनी के अंदर स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। तो ये जो
क्रिस्टल्स हैं जब यूरिन में बाहर निकल के आ रहे हैं और आप जब इनको ट्रीट कर रहे हैं लिथोम की अलग अलग डोज से या फिर एलोप्रोनॉल से, तो आप देखेंगे इन क्रिस्टल्स का साइज, इनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ये लाल रंग का बार बता रहा है कि बीमारी की वजह से कितने क्रिस्टल्स थे और जब आप इनको ट्रीट कर रहे हैं लिथोम से तो ये कितने % कम हो गए हैं। तो जी आप देखिए लगभग 62% तक रिकवरी यूरिन के पैरामीटर में देखने को मिलती है, जो हमें बताती है कि लिथोम की एक अच्छी एफिकेसी इस प्री क्लिनिकल मॉडल में आती हुई दिख रही है। एनिमल्स के अंदर जब आप क्रिस्टल्स इंड्यूस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं उनके यूरिन के अंदर कितने क्रिस्टल्स हैं, वो लिथोम के ट्रीटमेंट से ठीक होने लगते हैं। अब जो दूसरा बड़ा पैरामीटर है, जब हमारे बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, हमारे यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स आने लगते हैं, तो हमारे यूरिन के अंदर ऑक्सलेट नाम के केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है और सिट्रेट नाम के केमिकल्स का लेवल कम हो जाता है। तो हमने वो भी नापा कि जो बीमारी की वजह से ऑक्सलेट के लेवल बढ़ गए थे या सिट्रेट के लेवल कम हो गए थे, वो लिथोम के ट्रीटमेंट से कम होने शुरू हो जाते हैं और हमें वो रेस्पॉन्स एक अच्छे डोज डिपेंडेंट तरीके से देखने को मिलता है, जो बताता है कि जो बायोकेमिकल लेवल्स हैं, जो अल्टरनेशंस हैं ऑक्सलेट के और सिट्रेट के, हम उसको कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ जो और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात है, क्योंकि किडनी के अंदर स्ट्रेस काफ़ी आ जाती है, उनके पैरामीटर को भी अब नापें तो लिथोम के ट्रीटमेंट से हमें वहाँ भी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा है वो है कि अगर हम इन एनिमल्स की किडनीज़ को निकालें, उनकी हिस्टोपैथोलॉजी करें, मतलब कि उनको स्लाइस करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें और देखें कि कैसी इंजरी उनके अंदर पैदा हो रही है, इन्फ्लेमेशन कितना आ रहा है, सूजन कितनी आ रही है, तो आप देखेंगे नॉर्मल एनिमल्स की किडनी ऐसी है, जो आप देखिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है जहाँ मेरा कर्सर है, और ये डिजीज्ड एनिमल हैं जिनके अंदर हमने किडनी स्टोन इंड्यूस किए गए हैं। तो आप देखिए ये कुछ क्रिस्टल जमा हो रहे हैं, यहाँ जो मेरा अभी कर्सर है, ये जो आपको यहाँ CR लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यही वो क्रिस्टल्स हैं, यही वो एरिया है जहाँ पे किडनी स्टोन्स थे जो प्रोसेसिंग के दौरान वहाँ से हट लिए थे, लेकिन आप देखें वो जगह उनके लिए खाली हो गई थी। और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये बता रहे हैं कि बीमारी की जो जड़ है, जो उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं लिथोम के साथ, तो जानबूझ के दी गई थोड़ी सी कम मात्रा और बाद में जब आप इसको ह्यूमन डोज दे रहे हैं, तो आप देखिए कितना अच्छा रिकवरी दिखाई दे रहा है। और इस केस में तो आप देखिए कोई भी एक भी क्रिस्टल दिखाई नहीं देता है, जो हमें दिखाता है कि लिथोम के ट्रीटमेंट की वजह से एक अच्छा चेंज हमें दिख रहा है। और जो चेंजेस हमें दिखे थे यूरिन के लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लेवल पे, उन सब का स्ट्रक्चरल चेंज है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो इमेज है सिंगल एनिमल की है, पूरे ग्रुप में लगभग 8-8 एनिमल हर एक आर्म में होते हैं। उन सब के अंदर अगर आप देखें, उसको डेटा को एक जगह कंपाइल करें, पूल करके देखें, तो आपको यहाँ दिखाई देता है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन की बात हो वो कम हो जाता है, चाहे वो क्रिस्टल्स की बात हो वो कम हो जाते हैं। और कंबाइन तरीके से देखें तो हमें एक अच्छा रेस्पॉन्स लिथोम का दिखाई देता है। और जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है एलिप्रोनॉल, उसके मुकाबले या तो लिथोम का रेस्पॉन्स उसको मीट करता है या फिर किसी किसी केसेस में उसको बीट करता है। तो वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से लिथोम इन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। और ये जो पूरे फाइंडिंग्स हैं, इसको अगर हम क्रिस्टल्स के स्पेसिफिक तरीके से देखें, कुछ ऐसे डाइज का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करें जो क्रिस्टल्स को लाल रंग से स्टेन करता हो, तो आप देखिए इस सिचुएशन में ये नॉर्मल फोटोग्राफ्स हैं उन किडनी के हिस्टोपैथोलॉजी के, जहां आपको कोई भी लाल रंग की स्टेनिंग नहीं दिखाई दे रही, जो बता रही है कि क्रिस्टल डिपोजिशन नॉर्मली इन एनिमल्स में नहीं है। पर जब आप इनके अंदर बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं, तो आपको ये जो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, जहां मेरा लाल रंग का ही कर्सर है, कि वहां पे इन क्रिस्टल्स का डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है और ये डिपोजिशन लिथोम के ट्रीटमेंट से रिकवर होता दिखाई दे रहा है। और जो ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज है उस पर जाकर देखें तो ये पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। और आप इसको अगर क्वांटिफाई भी करें तो आपको एक अच्छा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डेटा दिखाई देता है, जो बताता है कि लिथोम के ट्रीटमेंट से किडनी के अंदर क्रिस्टल की डिपोजिशन बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और एलिप्रोनॉल के मुकाबले हमें बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इस पूरी फाइंडिंग को लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए, एक अच्छा साइंटिफिक जर्नल है जिसका नाम है डिस्कवरी मेडिसिन। और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने ये बताया कि लिथोम नाम की मेडिसिन जो एक हर्बो मेडिसिन है, इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो एनिमल मॉडल्स के हाइपर ऑक्सीडेटिव जैसी सिचुएशन को भी रेगुलेट कर सकती है, और जो यूरिन के अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी हम इससे कंट्रोल
कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो साइंटिफिक वर्ड में, साइंटिफिक फैटर्निटी में ऐसे डेटा का एक्सेप्टेंस ये बताता है कि आयुर्वेदिक औषधियों का ग्लोबली एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इन दवाइयों के मोड ऑफ एक्शन का, उनकी एफिकेसी का, उसका भी एक्सेप्टेंस अच्छा है और जो भी लोग हैं वो उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इन साइंटिफिक डेटा का अच्छा साइटेशंस भी है और काफ़ी कुछ ऐसे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे और साइंटिफिक ग्रुप भी फॉलो करते हैं और जो बताते हैं कि जिस तरीके से रिसर्च पूरे दुनिया में की जाती है, अब वैसी ही रिसर्च और उससे मैचिंग या उससे बेटर रिसर्च आयुर्वेद के क्षेत्र में भी की जाती है। और ये ऐसा कर पाना, ऐसा हो पाना परम पूज्य आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से हो पा रहा है और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। तो आपने आज मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।